जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही परिणाम मिलेगा। क्यों ऐसा कहा जाता है? आइए आज के हम अपने इस क्लास में देखते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर चांदनी मरकाम, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी, और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कर्म के सिद्धांत को। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। कर्म का अर्थ, सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि कर्म से क्या मतलब है। कर्म का आशय है कि वे सभी कार्य जो व्यक्ति करता है। अब कर्म का आशय मात्र शारीरिक रूप से किए हुए जाने वाले कार्य से नहीं है। यहाँ पर कर्म का मतलब है मन, वचन और शरीर से। मतलब यदि मन में व्यक्ति कुछ सोचता है, ठीक है, वाणी से यदि कुछ बोलता है या शरीर से कोई क्रिया कर रहा है, तो वह तीनों चीजें कर्म के अंतर्गत आती है। मतलब व्यक्ति यदि मन में किसी के बारे में कुछ सोच रहा है, कुछ बोल रहा है या शरीर से कुछ भी कर रहा है, तो हर व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला कार्य कर्म के अंतर्गत आएगा, वो कर्म कहलाता है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि कर्म के प्रकार क्या क्या हैं। तो हमारे धर्म शास्त्रों में, हिंदू धर्म शास्त्रों की यदि आप चर्चा करें या हमारे शास्त्रीय समाज शास्त्र में, सभी लोगों ने कर्म के अलग अलग प्रकार बताए हैं। तो सब धर्म शास्त्रों में कर्म के क्या क्या प्रकार बताएंगे उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मनुस्मृति क्या कहता है। तो मनुस्मृति के अनुसार उन्होंने कर्म के 3 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार है कायिक कर्म। मतलब यदि कोई व्यक्ति व्यभिचारी करता है, चोरी डकैती करता है, हिंसात्मक कुछ एक्टिविटी में संलग्न है, लगा हुआ है, तो वो कायिक कर्म कहलाएगा। दूसरा कर्म का प्रकार उन्होंने बताया है वाचिक कर्म। मतलब यदि व्यक्ति किसी की निंदा करता है, ठीक है, किसी की चुगली करता है, कहीं पर कोई झूठा भाषण दे रहा है, कहीं कोई झूठा स्पीच दे रहा है, किसी के बारे में भला बुरा कह रहा है, तो वो वाचिक कर्म कहलाएगा। तीसरा कर्म मनुस्मृति में बताया गया है सात्विक कर्म। मतलब दूसरों का हित सोचना। आप अपने मन में कई बार सोचते रहते हैं ना, किसी की तरक्की देख के कि भाई इसका बुरा हो जाए, ठीक है, या दूसरों की वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा रखना, तो ये मनुस्मृति के अनुसार सात्विक कर्म कहलाता है। तो मनुस्मृति ने 3 प्रकार के कर्म की चर्चा की है, कायिक कर्म, वाचिक कर्म और सात्विक कर्म। अब हम देखते हैं कि बृहस्पति के अनुसार, बृहस्पति के अनुसार भी 3 प्रकार के कर्मों की चर्चा की गई। पहला कर्म है सात्विक कर्म। ऐसे कर्म जो फल की इच्छा के बिना किए जाते हैं, वो सात्विक कर्म कहलाते हैं। दूसरा कर्म है तामसिक कर्म। ऐसे कर्म जो मोह, लाभ, माया, मोह, ठीक है, किसी से दुश्मनी हो गई, इन सब चीजों से प्रेरित होकर किए जाते हैं, उसको कहा जाता है तामसिक कर्म। और तीसरा प्रकार का कर्म बृहस्पति में बताया गया है राजसिक कर्म। जो कर्म फल प्राप्ति की आशा के बिना किए जाते हैं, जो कर्म फल प्राप्ति की आशा के लिए किए जाते हैं, वो कहलाते हैं राजसिक कर्म। तो बृहस्पति में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। सात्विक कर्म जो फल की प्राप्ति की इच्छा के बिना किया जाएगा, तामसिक कर्म जो किसी माया, मोह, राग, द्वेष से लिप्त होकर किया जाएगा, और राजसिक कर्म जो फल प्राप्ति की उम्मीद से किया जाएगा। ये 3 प्रकार के गुण भी मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। सात्विक, तामसिक और राजसिक गुण प्रत्येक मनुष्य के शरीर में पाया जाता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डॉक्टर जी.के. अग्रवाल, जो बहुत जाने माने समाजशास्त्री हैं। उन्होंने कर्म को 3 प्रकार में बांटा है, ठीक। संचित कर्म। संचित कर्म वे कर्म जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में किया हुआ रहता है और उसका फल इस जन्म में भोग रहा है, उसको संचित कर्म कहा जाता है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, ठीक है। पूर्व जन्म के जो कर्म रहते हैं उनको फल को वो भोग रहा है। अब वो फल अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी हो सकता है। कई बार हम कहते हैं ना, जब हमारे साथ बहुत बुरा होता है तो मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था इस जीवन में कि मेरे को ये देखने को मिल रहा है। या बहुत संपन्न व्यक्ति को देखकर भी हम सोचते हैं कि इसने ऐसा क्या किया है, ठीक है, कि इसके पास अब सब कुछ है। तो वो उसका प्रारब्ध, मतलब पिछले जन्म का, उसका पूर्व जन्म का रहता है कुछ कर्म, जिसका फल उसको इस जन्म में भोगने को मिलता है। और तीसरा कर्म उन्होंने बताया है क्रियमाण कर्म। मतलब जिसका संबंध वर्तमान जीवन से होता है। वर्तमान में आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसका संबंध क्रियमाण कर्म डॉक्टर जी.के. अग्रवाल के अनुसार है। अब हमने मनुस्मृति के अनुसार देखा, बृहस्पति के अनुसार देखा, डॉक्टर जी.के. अग्रवाल के अनुसार देखा कि कर्म के उन्होंने 3 प्रकार बताए। अब हम समाजशास्त्री दृष्टिकोण की बात करते हैं। तो समाजशास्त्री दृष्टिकोण के अनुसार उन्होंने कर्म को 2 भागों में बांटा है। पहला सामाजिक कर्म और दूसरा असामाजिक कर्म। तो सामाजिक कर्म ऐसे कर्म, ठीक है, जिनको समाज के द्वारा स्वीकृति होती है, जैसे अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेना, माता पिता का आशीर्वाद लेना, हमेशा सत्य बोलना, ठीक है,
किसी की निंदा नहीं करना, जिसको समाज के द्वारा स्वीकार किया जाता है, जिसको करने से आपको समाज में प्रसिद्धि प्राप्त होती है, प्रशंसा प्राप्त होती है, सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, ठीक है। इन कर्मों को सामाजिक कर्म कहा जाता है। दूसरे प्रकार का कर्म है असामाजिक कर्म। असामाजिक कर्म मतलब ऐसे संबंध जिनको समाज में स्वीकृति प्रदान नहीं की गई, मतलब पर स्त्री के साथ यदि आप संबंध रख रहे हैं तो उसको समाज में स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है, ठीक है। आप कहीं हिंसात्मक कार्य में लिप्त हैं, मारपीट कर रहे हैं, किसी को आपकी वजह से हानि हो रही है, ठीक है, या आप किसी के साथ घरेलू हिंसा कर रहे हैं, ठीक है, किसी स्त्री पे हाथ उठा रहे हैं, किसी पुरुष को गाली दे रहे हैं, मतलब इस तरह के कार्य आप कर रहे हैं जिससे समाज में अराजकता फैल रही है, या किसी की संपत्ति को आप अपनी संपत्ति बनाना चाह रहे हैं, तो ये सारे कर्म जो हैं असामाजिक कर्म कहलाते हैं। तो समाजशास्त्र दृष्टिकोण के अनुसार दो प्रकार के कर्म हैं, एक सामाजिक कर्म और दूसरा असामाजिक कर्म, ठीक है। अब हम देखते हैं समाज का अर्थ समझने के बाद कर्म का अर्थ समझ लिया, कर्म के प्रकार समझ लिए, फिर कर्म के प्रमुख तत्व क्या है। तो कर्म के 4 प्रकार के तत्व हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कर्म क्या क्या है, जो कुछ भी चीज है, जैसे मैं आपके सामने बोल रही हूँ, ठीक है, आप मुझे सुन रहे हैं, ठीक, आप घर में काम कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, या कुछ भी एक्टिविटी आपके द्वारा किया जा रहा है, वो सब कर्म कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप झाड़ू लगा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके हर एक कर्म में ये 4 जो एलिमेंट्स हैं कर्म के, वो मौजूद रहते हैं। इसके बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कर्म कर ही नहीं सकता है। जैसा पहला एलिमेंट है सब्जेक्ट, मतलब कर्ता। किसी भी कर्म को करने के लिए एक कर्ता मतलब एक व्यक्ति की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति रहेगा ही नहीं तो उस कर्म को करेगा ही कौन, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि आपका घर गंदा है, आप झाड़ू लगा रहे हैं, तो कोई व्यक्ति आएगा, महिला या पुरुष कोई भी, ठीक है, जिसके द्वारा झाड़ू लगाया जाएगा। यदि आपके घर का हॉल गंदा है तो आपको पहला वो सब्जेक्ट चाहिए, दूसरा चाहिए ऑब्जेक्ट, कारण, ठीक है। यदि आप घर में झाड़ू लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, यदि आपका घर साफ है तो आप तो झाड़ू लगाएंगे नहीं, क्लियर है। आपका घर गंदा है तो आपके पास वो कारण है कि आपका घर गंदा है, इसलिए आप झाड़ू लगा रहे हैं, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट है आपका एलिमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट। तीसरा है एक्शन। आप झाड़ू पकड़ के झाड़ू लगाना शुरू किए ना, आपने कुछ एक्शन किया है। आप झाड़ू को पकड़ के बैठ के सोचते रहेंगे तो सफाई तो हो नहीं जाएगी, आपको उस कार्य को करने के लिए एक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर्म का तीसरा जो एलिमेंट है वो एक्शन। और चौथा है रिजल्ट। आप कुछ कर्म करेंगे तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट 100% आएगा, या तो वो अच्छा होगा या तो बुरा होगा, या तो आपका घर साफ हो जाएगा या नहीं होगा, अब वो आपके झाड़ू लगाने पर डिपेंड करता है। तो कर्म के 4 एलिमेंट होते हैं। जैसे आपको प्रोफेसर बनना है, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, कोई व्यक्ति होगा जिसको प्रोफेसर बनना होगा, उसके पीछे का उसका रीजन होगा, उसका ड्रीम होगा, उसका ड्रीम जॉब होगा, उसके घर का प्रेशर होगा, या उसको लगता होगा कि नहीं मुझे वो बनना ही है, मुझे वो अच्छा लगता है, कुछ तो रीजन होगा, ठीक है। और उसके लिए उसको एक्शन करना होगा, पढ़ना पड़ेगा, कोचिंग जाएगा, मेरे वीडियोस देखेगा, पढ़ेगा, क्वेश्चंस करेगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम कंप्लीट करेगा तो कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा, या तो वो सेलेक्ट हो जाएगा या तो सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो कर्म के ये 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, इनके बिना कर्म संभव नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ना आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि कर्म का सिद्धांत क्या है। तो हमारे प्राचीन धर्म शास्त्रों में सभी ने कर्म के अलग अलग सिद्धांत बताए हैं, सबके अपने अपने उसूल है। आज हम इसको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ते हैं कि सबसे पहले हम कर्म के सिद्धांत की चर्चा करते हैं वेदों में, ठीक है। वेद क्या कहता है, वेद कहता है कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है, इसलिए आपको अच्छे कर्म करना चाहिए। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो पुनर्जन्म के चक्करों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कर्म के सिद्धांत को वेद में ऐसा बताया गया। अब हम उपनिषद की बात करते हैं। तो उपनिषद क्या कहता है कि कर्म के सिद्धांत कर्म को उपनिषद ने एक सिद्धांत के रूप में लिया है, ठीक। कैसे कि मृत्यु के पश्चात आत्मा जो है वो शरीर का त्याग कर देती है, लेकिन व्यक्ति के जो कर्म हैं वो आत्मा को प्रभावित करते हैं और कर्मों के अनुसार ही उसके पुनर्जन्म का निर्धारण होता है, ऐसा हमारे उपनिषद में कहा गया है। अब हम कर्म के सिद्धांत को यदि मनुस्मृति में देखते हैं तो मनुस्मृति में कर्म के लिए कहा गया है कि मनुस्मृति कर्म को पाप और पुण्य के साथ जोड़ता है, ठीक है। सभी प्रकार के कर्म मन, वचन और शरीर से किए जाने वाले जो भी कर्म हैं वो व्यक्ति के जन्म का निर्धारण करते हैं, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया। जैसे मन से किए जाने वाले कर्म के अनुसार व्यक्ति की जाति का निर्धारण होता है, ठीक है। मन से किए जाने वाले कर्म मतलब
हो सकता है व्यक्ति मन में ईश्वर पर विश्वास ना रखता हो, या किसी का अहित सोचता हो, या दूसरे की वस्तु प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, इस तरह की चीजें जो वो केवल अपने मन में रखता हो, ठीक है, सामने से तो बहुत अच्छा दिखता हो, एक्शन ना करता हो, तो इस तरह के यदि वो बुरे कर्म या अच्छे कर्म करता है तो उसके आधार पे उसके अगले जन्म में उसकी जाति का निर्धारण होता है, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया। ठीक है, यदि व्यक्ति वाणी से पाप करता है, ठीक है, किसी की चुगली करता है, असत्य बोलता है, किसी के खिलाफ झूठी गवाही देता है, अनर्गल बातें करता है, तो इससे उसकी योनि का निर्धारण होता है कि उसको मनुष्य योनि मिलेगा कि पशु पक्षी का योनि मिलेगा। वैसे भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य योनि जो है वो 84 लाख योनियों को पार करने के बाद प्राप्त होता है। तो यदि व्यक्ति अपनी वाणी से बुरा कर्म कर रहा है या अच्छा कर रहा है तो उसके आधार पर उसकी योनि का निर्धारण होता है। तीसरा कर्म व्यक्ति करता है अपने शरीर के द्वारा, ठीक है, हिंसा करेगा, व्यभिचार करेगा, चोरी करेगा, दूसरे की संपत्ति हड़प कर जाएगा, ये तमाम तरह के कितने भी कर्म करेगा। तो इस तरह से मनुस्मृति में कर्म के 3 सिद्धांतों की उन्होंने चर्चा की है और ये बताया है कि व्यक्ति के पाप और पुण्य से जोड़ा है और उसी के आधार पर उसके अगले जन्म का निर्धारण होता है। अब हम महाभारत और कर्म को देखते हैं। तो महाभारत में कहा गया है कि वर्तमान सुख या दुख का जो कारण है, ठीक है, वो पूर्व जन्म के कर्मों के फल के रूप में स्वीकार किया है। व्यक्ति का जो स्वभाव है, उसकी सफलताएं, असफलताएं, उसकी सामाजिक परिस्थिति, उसका सुख दुख, उसका सब कुछ उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, ऐसा महाभारत में कहा गया है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। महाभारत कर्म को इस सिद्धांत से जोड़ता है। अब हम चर्चा करते हैं कि गीता में कर्म का क्या सिद्धांत बताया गया है। तो ये जन्म चक्र से मुक्ति पाने के लिए मोक्ष प्राप्ति हेतु निष्काम कर्म की प्रेरणा देने की बात कही है। मतलब बिना फल की इच्छा किए आपको धर्म अनुसार अपने कर्म का आचरण करना है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा गीता में कर्म के सिद्धांत को बताया गया। अब कर्म के सिद्धांत को और डिटेल में पढ़ने के लिए यदि आप जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन में जाएंगे तो जो जैन दर्शन है वो ज्ञान और सत्य कर्म का रास्ता अपनाकर मोक्ष प्राप्ति की बात कही है। जैन धर्म में कर्म के सिद्धांत के लिए 6 प्रकार के कर्मों को महत्व दिया है, ठीक है, जैसे कि ज्ञान मरणी कर्म, दर्शन मरणी कर्म, मोहनी कर्म, वेदनी कर्म, आयु कर्म और गोत्र कर्म। तो इतने प्रकार के कर्म हैं, ठीक है, जो व्यक्ति जो कर्म के सिद्धांत में उन्होंने बताया है। अब यदि हम बौद्ध दर्शन की बात करते हैं, बौद्ध दर्शन और कर्म, तो बौद्ध दर्शन में जो 2 प्रकार के धर्म पर आश्रित है। पहला राग द्वेष माया मोह लोभ वासना घृणा से लिप्त है और दूसरा प्रकार का कर्म है अनासक्त भाव से निस्वार्थ निर्मोह निरोग निर्वासना आदि वाला। मतलब जो प्रथम प्रकार के कर्म के कारण व्यक्ति को बार बार जन्म लेना पड़ता है, ठीक है, और यदि व्यक्ति द्वितीय प्रकार का कर्म करता है मतलब निस्वार्थ हो जाता है, उसको किसी चीज से मोह नहीं रहता, माया मोह से मतलब नहीं, उसको ऐसा कोई कर्म अगर वो कर रहा है किसी की भलाई के लिए तो उसको फल की इच्छा नहीं है, वो पूरा अनासक्त हो चुका है, किसी से कोई लेना देना नहीं है उसको। यदि व्यक्ति इस तरह का कर्म सन्यासी जीवन जीने लगता है, ठीक है, दूसरों की भलाई के लिए जीवन जीने लगता है तो वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और यदि व्यक्ति पहले प्रकार का कर्म करते रहता है कि माया मोह में लिप्त रहता है, लोभ चाहिए उसको, किसी से दुश्मनी है कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए अगला जन्म लेकर जरूर आऊंगा, ऐसा वाला अगर थॉट चल रहा है तो उसका बार बार जन्म होगा और वो इस जन्म और मृत्यु के चक्र में लिप्त रहेगा, कभी उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा बौद्ध दर्शन में कहा गया। लास्ट पॉइंट बन जाता है कर्म के सिद्धांत में कि इन सब के बावजूद हमने कर्म का अर्थ देख लिया, कर्म के प्रकार देख लिए, कर्म के तत्व देख लिए। अब हम देखते हैं कर्म के महत्व को। तो कर्म जो है वो व्यक्ति को मानसिक संतोष प्रदान करता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम कोई फैसला नहीं ले पाते, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उस समय में जो शिक्षित व्यक्ति हैं उनको ये मालूम है कि भैया यदि आप अपना कर्म सही करोगे, धर्म अनुसार अपना कर्म का आचरण करोगे तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, तो वो आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन प्रदान करता है, आपको आशावादी दृष्टिकोण प्रदान करता है आपका कर्म। कैसे कि कर्म में कहा गया यदि आप अच्छा कर्म करोगे तो उसका फल आपको अच्छा ही मिलेगा। यदि आप आज पढ़ लिख रहे हो तो निश्चित तौर पर कल आपको कोई अच्छी जॉब मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। कर्म का महत्व सामाजिक कल्याण के लिए भी है। सामाजिक कल्याण कैसे कि आप यदि कर्म के सिद्धांत को जान रहे हैं, ठीक है, आपको सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, जैसा आप दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही सामने से आपको मिलेगा, तो उससे समाज का कल्याण होगा। आप अपने रिश्ते नाते से, अपने भाई बहन से, अपने चाचा मामा अड़ोसी पड़ोसी दोस्त मित्र बंधु
सबके साथ यदि आप अच्छा व्यवहार करते हैं, अपने धर्म के अनुसार मानवता का आचरण करते हैं, तो उससे पूरे समाज का कल्याण होगा। कर्म आपको सत्कर्मों की प्रेरणा देता है। कैसे? यदि आप अपने सात्विक कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा कर्म के सिद्धांत में कहा गया है। तो कर्म का सिद्धांत हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा देता है। साथ ही यह हमें संघर्षों की सीमितता देता है, मतलब हमारे जीवन में संघर्षों की कमी करता है। यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, ठीक है, आपके कर्म में कोई बुराई नहीं है, आप गलत आचरण नहीं कर रहे हैं, आप अपने धर्म के अनुसार अपना व्यवहार कर रहे हैं, तो आपके जीवन में संघर्ष आएंगे ही क्यों। और यदि संघर्ष आते हैं तो आपका जो मॉरल है वो इतना स्ट्रांग रहेगा कि आप उसका सामना बहुत अच्छे से कर पाएंगे, सही तरीके से अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाइयों का फैसला ले पाएंगे। साथ ही कर्म हमें मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है। ठीक है, रावण को सभी जानते हैं कि रावण मृत्यु से डरता था, इसलिए उन्होंने अपने जो नाभि है, ठीक है, उसमें भगवान से आशीर्वाद लिया था कि जब तक उसमें मेरे को तीर बाण नहीं लगेगा तब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। आप हिरण्यकश्यप को जानते हैं, उन्होंने भगवान से आशीर्वाद ले लिया था कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ठीक है, ना इंसान से, ना पशु से, क्योंकि इन सबको मृत्यु का भय था, क्योंकि मृत्यु के बाद इनको पता था इनका कर्म इतना अच्छा नहीं है कि इनको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो कर्म का जो सिद्धांत है वो हमें मृत्यु से भय मुक्त कराता है। यदि आपने अपने जीवन में अपने कर्म अच्छे किए हैं तो मृत्यु का कैसा भय, आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। तो कर्म का जो सिद्धांत है, कर्म का महत्व व्यक्ति के जीवन में, उसके जीवन के हर क्षेत्र में है। यदि आप सत्य कर्म करते हैं, अपने धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, ठीक है, आश्रम व्यवस्था में भी, वर्ण व्यवस्था में भी बताया गया है कि संघर्षों की कमी आने के लिए 4 वर्णों में हमारे समाज को बांट दिया गया था, और ये कहा गया था कि जो व्यक्ति जिस वर्ण का है, अपने वर्ण के अनुसार अपने कर्म का निर्वहन करे, अपने धर्म का निर्वाह करे, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से जो कर्म के सिद्धांत हैं वो व्यक्ति के जीवन को विकास करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आज की क्लास में हमने कर्म के अर्थ को, कर्म के प्रकार, उसके तत्व, ठीक है, उसके सिद्धांत और उसके महत्व को पढ़ा है। कर्म के सिद्धांत से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके पूछिए। और यदि आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी एक अच्छा मानव बनने के लिए हमें कर्म का सिद्धांत को यदि हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। और ये जो टॉपिक है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते रहते हैं। तो इसी तरह के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, खुद को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए मेरे वीडियो पर बने रहें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय।